बार हल्का सा शिफ्ट करके जो आप 3 बार ब्लिंक होता है या 4 बार ब्लिंक होता है, वो इसलिए होता है कि आप अगर हाईवे पे चल रहे हो तो आप आगे पीछे वाली गाड़ियों को ये बता पाए कि भाई मैं लेन चेंज करने वाला हूँ। हाय गाइस, अर्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल द ऑटो ज्ञानी। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने टाइटल वगैरह देखा होगा, कि आपका जो लाइट्स के कंट्रोल दिए होते हैं आपकी कार में, उसको आप किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो मोड्स दिए हुए हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जो टॉगल्स दिए हुए हैं उसको शिफ्ट करके अपनी चीज़ों को चेंज करने के लिए, उनको आपको सही ढंग से कैसे यूज़ करना है। देखिए, यूज़ करना तो हम लोग बचपन से भी, जैसे क्यूरियोसिटी होती है एक बच्चे के अंदर कि अगर कोई बगल में कार चला रहा है तो वो पूछता है, बच्चा भी अगर है तो वो पूछता है कि ये किस चीज़ के लिए है, वो किस चीज़ के लिए, तो उसको बेसिकली बता दिया जाता है कि भाई ये लाइट के लिए है, ये वाइपर के लिए है, ये इस चीज़ के लिए। लेकिन अब जब वो बच्चा बड़ा हुआ और उसको जब एक्चुअल कॉकपिट पे, मतलब ड्राइवर सीट पे जब वो आया चलाने के लिए, तो उसको वो चीज़ें पता तो होती हैं कि ये लाइट के लिए है। तो वो सिर्फ ये समझता है कि यार अब लाइट ऑन करनी है, मैं स्विच को ऑन करूंगा। तो उन्होंने एक बार बताया था और मैं बचपन से यहाँ सुनता आ रहा हूँ कि एक स्विच को आप टॉगल करोगे तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अब उसमें जो बिगिनर राइडर होती है या बिगिनर ड्राइवर जो होता है, वो सिर्फ हमेशा ये सोचता है कि यार इस एक पर्टिकुलर लाइट स्विच में इतने सारे कंट्रोल्स हैं, ये आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, नॉब जो है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट होने पे भी इंडिकेटर्स ब्लिंक होते हैं 3 बार 4 बार। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, क्यूरोसिटी होती है मन में। तो अगर आपके भी ये सवाल थे तो आज इस वीडियो के बाद आई होप क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज हम लोग अभी अंदर हैं कार के, और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है अंधेरे की वजह से, और मैं थोड़ा सा लाइटिंग इम्प्रूव करता हूँ। तो ये आप देख रहे हो कि गाड़ी के अंदर आ चुके हैं हम, और इस तरफ आप देख रहे हो ब्लिंकिंग हो रही है इमोबिलाइज़र की। और अब हम यहाँ पर चाबी लगाएंगे, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर ओडोमीटर स्टार्ट हो चुका है, और अब हम इसको ऑन करेंगे। तो पहली चीज़ जो आप अंदर देख रहे हो कि जो हमारे इस सेक्शन की जो लाइटिंग है, मैं लाइटिंग की तरफ चलने से पहले एक बार मैं इसको भी बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अभी जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको आपके इस एरिया की लाइट को सेट करने के लिए आपको अपनी पार्किंग लाइट ऑन करनी होगी। और पार्किंग लाइट ऑन करके आप देख रहे हो यहाँ पर जो उसका जो इल्यूमिनेशन लेवल है वो थोड़ा सा डल हुआ। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए आप, मैंने पार्किंग ऑफ करी तो ये थोड़ा सा ब्राइट हो गया दिन के हिसाब से, मतलब लाइट की मुझे ज़रूरत नहीं, तो दिन के हिसाब से वो एडजस्ट हो गया है। अब मतलब मैंने पार्किंग ऑन करी, मतलब मैं नाइट के समय में ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैंने अपना जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको इस हिसाब से सेट कर रखा है। तो उसको सेट करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या होता है कि आप ये जो सेट वाला बटन देख रहे हो, मैं एक बार लाइट जला करके आपको दिखा देता हूँ कि आपका सेट वाला जो बटन वगैरह है वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये जो आप बटन देख रहे हो यहाँ पर, ये जो सेट वाला है, इसको हम प्रेस करेंगे एक बार, तो ये जो इल्यू देख रहे हो आप, ये मतलब ये आपका इल्यूमिनेशन लेवल सेट करेगा। तो आप यही दोबारा से सेट वाला बटन जब आप प्रेस करोगे तो ये आपका जो है इल्यूमिनेशन जो है वो बढ़ेगा, जैसा आप देख रहे हो। आप ब्राइटनेस देखिएगा मीटर की, तो आप देख रहे हो कम हो गई, तो ये मतलब 2 लेवल से डाउन नहीं जाएगा, जैसा आप देख रहे हो 2 लेवल आ गया, अब इसके नीचे नहीं जा सकता। तो ये होता है आपका इल्यूमिनेशन लेवल सेट करने के लिए इसका। अब हम चलते हैं मेन, अब जो आज की वीडियो है हमारी, लाइटिंग का नॉब आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, जो ये वाला आपका नॉब है। तो ये जो इस तरफ आप नॉब देख रहे हो, मैं एक बार ज़रा इसको स्टार्ट कर लेता हूँ तो मेरा स्टीयरिंग थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा बेहतर समझा पाऊँगा। तो अब आप देख रहे हो ये जो नॉब मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस पर कुछ कंट्रोल्स लिखे हुए हैं, इनको मैं पहले समझा देता हूँ आपको। ये जो है आपका भी पार्किंग लाइट ऑन है इसकी, ये जो है आपका ऑफ मोड पे है, और ये जो है आपका लाइट मोड पे है, मतलब आप हाई बीम और लो बीम, ये आपकी है हाई बीम, ये आपकी है लो बीम। और अगर आप अपनी तरफ पुश करोगे तो ये पास मांगती है। इस तरफ आप जो देख रहे हो ये आपका लाइट का लेवलर है। आपका लाइट का जो लेवल होगा, वो लेवल को आपको अप करना है या डाउन करना है वो आप यहाँ से सेट करोगे। और ये जो है ये आपके इंडिकेटर्स के लिए, इसको अगर आप ऊपर की तरफ पुश करोगे तो आपका इंडिकेटर ऑन होगा, और नीचे की तरफ पुट करोगे तो आपका राइट इंडिकेटर ऑन होगा। मैं एक बार इग्निशन ऑन करता हूँ। अब जो आप देखना, मैंने इसको लेफ़्ट की तरफ पुश किया तो आप जो आवाज़ सुन रहे हो, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो मेरा इंडिकेटर है वो ऑन हो चुका है। लाइट थोड़ी सी डल कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो मेरा इंडिकेटर ऑन है। और अब मैं अगर इसको इस तरफ करूँगा, आप डैशबोर्ड की तरफ देखते हैं, मतलब मीटर की तरफ आप देखते रहिएगा, मैंने नीचे की तरफ किया तो ये मेरा राइट साइड का इंडिकेटर ऑन हो गया है। अब मैं इसको 1 मिनट ऑफ कर देता हूँ, और आप सामने का व्यू देखिएगा। ये जो हमारी लाइट ऑन हुई है, ये पार्किंग लाइट ऑन हुई है, और अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा। मैं एक बार फ्लैश ऑफ कर देता हूँ। फ्लैश ऑफ कर दिया मैंने, और अब मैं इसको थोड़ा सा लाइट मोड पे लेके आऊँगा। तो ये हमारी है
लो बीम, ये हमारी है हाई बीम। और अगर हम थोड़ा सा इसको लेवल करेंगे तो आप लेवलर देखिएगा, लाइट आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रही है, और जैसे मैं उसको नीचे की तरफ कर रहा हूं तो हमारी लाइट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। आप एक मोटर की आवाज़ सुन सकते हो, वो लाइट ऊपर जा रही है और ये नीचे की तरफ आ रही है। अगर इसमें आपको पास मांगना है तो ये रहा आपकी पास लाइट, मतलब आप पास मांग रहे हो। तो जब आप पास मांगोगे तो आपके यहाँ पर आप देख रहे हो हाई बीम का सिंबल जो है वो इल्यूमिनेट हो रहा है। और वैसे ही मैं एक बार फ्लैश ऑन कर लेता हूँ और आपको सारे कंट्रोल्स इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसको अपनी तरफ पुल किया तो वहाँ पे पास मांग रहा है, ठीक है। और इसको मैं नीचे की तरफ पुश करूँगा तो ये हमारा हाई बीम पे आ गया। इस तरफ मैंने पुश किया तो ये मेरा लेफ़्ट इंडिकेटर है, बीच में आया तो नॉर्मल पे है, और मैं नीचे करूँगा तो ये राइट इंडिकेटर है। अच्छा, अगर आप ड्राइव कर रहे हो आपको फुल इंडिकेटर नहीं देना, बस इनको हल्का सा पुश कर दो तो ये कुछ सेकंड के लिए इल्यूमिनेट होगा और फिर बंद हो जाएगा। देखा आपने, मैंने उसको बंद नहीं किया। ये होता है जब आप हाईवेज पे किसी से पास मांगोगे तो आपको इस तरीके का आपका जो लाइट का नॉब है उसको यूज़ करना, मतलब पूरा नहीं दबाओगे उसको, आप चलाते चलाते बस हल्का सा उसको ऐसे पुश कर दोगे, मतलब हल्का सा उस पर से हाथ मार दोगे। ऐसे जब हाथ मारोगे आप तो वो ऑन हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ऑन हो गया। ऐसे ऊपर की तरफ जब आप हल्का सा हाथ मारोगे तो वो ऑन हो जाएगा, मतलब हल्का सा उसको आप पुश करना है। वो जैसे ये देखिए आप, हल्का सा आपने पुश किया, कुछ सेकंड के लिए जला, हल्का सा आपने पुश किया, कुछ सेकंड के लिए जला, फिर बंद हो गया। फुल जलाना है तो नीचे की तरफ, वरना फुल ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। लाइट को आपको ऑफ किया, ये आपकी लाइट पार्किंग पे है, और ये जो है ये आपकी फुल ऑफ हो गई। कुछ चीज़ें जो हैं बहुत लोग जो उसको गलत करते हैं, मैं उसको पहले बता देता हूँ। जब हम उसको एक लाइट शिफ्ट देते हैं या आपकी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हम लोग बेसिकली देते हैं तो सिर्फ 3 या 4 बार ब्लिंक होता है। तो वो किस लिए होता है वो भाई मेरे, वो इंडिकेटर नहीं होता है कि आपने इंडिकेट कर दिया है उसको पता चल गया। आपको इंडिकेटर अगर देना है, आपको पर्टिकुलर अगर टर्न कहीं लेना है तो आपको वो पूरा नीचे की तरफ या पूरा ऊपर की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। एक बार हल्का सा शिफ्ट करके जो आप 3 बार ब्लिंक होता है या 4 बार ब्लिंक होता है वो इसलिए होता है कि आप अगर हाईवे पे चल रहे हो तो आप आगे पीछे वाली गाड़ियों को ये बता पाएँ कि भाई मैं जो हूँ लेन चेंज करने वाला हूँ। जैसे आप फास्ट लेन से मीडियम लेन में आ रहे हैं या फास्ट लेन से स्लो लेन में जा रहे हैं तो आपको इंडिकेशन दिया है आपने, वो होता है वो 3 ब्लिंक का मतलब। ये नहीं कि आपने इंडिकेटर जला दिया है। और मैंने कुछ लोगों को देखा है कि मतलब काफ़ी लोग तो अभी मतलब हैज़ार्ड तो एक फैशन सा हो गया है कि मतलब बाइक्स में तो बेसिकली फैशन ही हो गया है, किसी को यूज़ पता हो या ना पता हो। हैज़ार्ड मेरे भाइयों कभी भी आपको मन के हिसाब से ऑन नहीं करना है। या किसी आप मुंबई वगैरह या जम्मू साइड में अगर आप रह रहे हो, टनल्स आपके यहाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, या आप हिमाचल में हो तो टनल्स में जाते समय भी आपको हैज़ार्ड को ऑन नहीं करना होता है। हैज़ार्ड सिर्फ होता है 2 चीज़ों के लिए। एक तो आपकी विजिबिलिटी जब बहुत कम हो गई है तब आप हैज़ार्ड ऑन करोगे, जैसे फॉगी सिचुएशन हो गई या धुंध सी आ रही है इस तरीके का कुछ है, या आप माउंटेन्स पे कहीं किनारे बहुत स्लो चल रहे हो, या आपको रास्ता नहीं पता है कि आपको लेफ्ट मोड़ना है कि राइट मोड़ना है, तो आप पीछे वाली गाड़ियों को इंडिकेशन दे रहे हो कि भाई आई डोंट नो कि मुझे किधर जाना है, तो प्लीज़ मुझसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके चलो, मैं टर्न ले सकता हूँ। दूसरा एक पहलू आता है कि यार मान लो आपकी गाड़ी में कुछ ब्रेकडाउन आता है, इंजन काम नहीं कर रहा है, टायर फ्लैट हो गया, कुछ भी हो गया, तब आप हैज़ार्ड को ऑन करते हो। ऐसा नहीं कि आप रात को चल रहे हो, आप हाईवे पे हो, आप खाली हो, या आपने कुछ बढ़िया कहीं सड़क देख ली तो आपने हैज़ार्ड ऑन कर दिया। हैज़ार्ड इसीलिए वो अलग स्विच ही दिया होता है क्योंकि उसको आपको बार बार टच नहीं करना होता है, इसलिए उसकी पोजीशनिंग उस तरीके से की जाती है। तो मैं एक बार इसको ऑन करता हूँ। ये हमारा हैज़ार्ड स्विच है। मैं लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इंजन अभी ऑफ है, तो मैं आपको हैज़ार्ड समझाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे मीटर कंसोल पे, दोनों इंडिकेटर्स का जो स्विच है, दोनों इंडिकेटर्स का जो टर्न सिग्नल ऑन हुआ है वो वहाँ पर डिनोट कर रहा है। मैं एक बार चल के आपको बाहर आगे और पीछे से दिखा देता हूँ कि हैज़ार्ड लाइट कैसी जलती हैं। ये जो है आप पीछे का व्यू देख रहे हो, ये आपके कुछ लोअर विजिबिलिटी एरियाज़ में, और अगर आप कहीं हाईवेज़ वगैरह पे पार्क करके खड़े हो तो ये लाइट्स आपके काम आती हैं। और अगर आपका कोई हायर वेरिएंट है तो आपके जो इंडिकेटर्स लेफ़्ट साइड वाले होते हैं, जो आपके बॉडी इंडिकेटर्स होते हैं, वो आपके ORVMs में इंटैक्ट होंगे। ये बेस वेरिएंट है तो इसमें हमारा जो इंडिकेटर होता है, टर्न इंडिकेटर्स, वो हमारे बॉडी में इंटीग्रेटेड होते हैं। और फ्रंट साइड से अगर आप व्यू देखोगे तो फ्रंट साइड से हैज़ार्ड कुछ इस तरीके का दिखता है। ये बाइक्स में भी हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं चिप्स वगैरह लगा करके, लेकिन कार में ये आपको
इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। और अगर हमें इसे ऑफ़ करना है तो हम फिर से उसी स्विच को जाएंगे, इसे इसको ऑफ़ कर देंगे। इसका कंट्रोल लाइट नॉब से दूर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमें रोज़ रोज़ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए ये नॉब जो है थोड़ा सा अलग दिया जाता है। और ये वाला जो नॉब है इसकी ज़रूरत हमें मतलब डेली पड़नी है। आपको पार्किंग लाइट भी ऑन करनी होती है, आपको मेन लाइट भी ऑन करनी होती है, आपको लेवल वगैरह भी ऊपर नीचे करना पड़ सकता है आपके रास्तों के हिसाब से। अगर आप देख रहे हो आगे रास्ता बहुत ख़राब है तो आपको नहीं क्लियर दिख रहा है, तो आप लाइट को थोड़ा सा लेवल करके नीचे करोगे। इंडिकेटर्स आपको डेली रनिंग में यूज़ करने होते हैं, पास आपको डेली यूज़ में मांगना ही होता है, तो इसलिए हमारा जो लाइट का नॉब है वो हैंडी दिया जाता है। और अगली वीडियो में आपको बना करके दिखाऊंगा कि हमारा जो लेफ़्ट साइड जो कि हमारा वाइपर का कंट्रोल होता है, इसमें भी आप देख रहे हो कई कंट्रोल्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 लेवल हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कई मोड्स दिए हुए हैं। मैं अभी अगर गलती से ये ऑन हो गया तो मेरे जो विंड स्क्रीन पे बहुत सारी धूल बैठी हुई है, तो अभी स्क्रैचेस आएंगे, इस वजह से मैं उस नॉब को अभी छेड़ नहीं रहा हूँ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड। कैसे तू मुझे रोकेगा, नई व्यूज आते नहीं सोता, घर वाले बेटा प्लीज सो जा, शरीर ही नहीं तो क्या करेगा। अरे माँ मेरी बात सुन, तू ही तो बोली थी रैपर से नकली कोई ना मिलता है, रैपर फिर सड्डी नींदी नहीं अपने को जचती, सालों से तुम सब कर रहे काम, साले के अंदर ही दिया धमाल। मैंने नकली देख के चेहरे बहुत मन में आया थॉट के, लोगों को मैं क्या कहूँ, कितने और कितों की साउंड